एयर इंडिया की एक फ्लाइट 22 जून को उड़ान के दौरान गलती से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में पहुंच गई। इस घटना के बाद विमान को वापस भारतीय हवाई क्षेत्र में लाया गया और बाद में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट A1479 ने 22 जून को सुबह दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान भरी थी। विमान अपने निर्धारित समय से कुछ मिनट देरी से रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी दिक्कतें सामने आई, जिसके कारण उसका रूट प्रभावित हुआ। बताया जा रहा है कि इसी दौरान विमान अपने तय रास्ते से भटक गया और कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। पायलट को इस बारे में तब जानकारी मिली जब पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से चेतावनी दी गई। इसके बाद तुरंत विमान का रास्ता बदला गया और उसे वापस भारतीय हवाई क्षेत्र में लाया गया। हालांकि मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जब विमान अपने सर पहुंचा तब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। एयर ट्रैफिक और अन्य कारणों से विमान को तुरंत लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को वापस दिल्ली भेजने का निर्देश दिया। विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंचा और कुछ समय बाद हालात सामान्य होने पर दोबारा अमृतसर के लिए रवाना किया गया। आखिरकार फ्लाइट देर रात अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गई। इस पूरे मामले पर एयर इंडिया ने भी बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि फ्लाइट A1479 अमृतसर में लैंडिंग की कोशिश के दौरान कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में चली गई थी। घटना की जानकारी संबंधित नियामक एजेंसियों को दे दी गई है और इसकी आंतरिक जांच की जा रही है। एविएशन विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी विमान की लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अंतिम अनुमति जरूरी होती है। कई बार रनवे की उपलब्धता, खराब मौसम, अधिक ट्रैफिक या तकनीकी कारणों से विमान को हवा में इंतजार करना पड़ता है। इस घटना ने एक बार फिर नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन शब्द को चर्चा में ला दिया है। नोटाम एक महत्वपूर्ण सूचना होती है जिसमें पायलटों को उड़ान मार्ग, प्रतिबंधित क्षेत्रों, मौसम या किसी संभावित खतरे की जानकारी दी जाती है ताकि उड़ान सुरक्षित तरीके से संचालित की जा सके। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और एविएशन अथॉरिटीज ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर विमान अपने निर्धारित मार्ग से कैसे भटका।